Hello and welcome back towards your own channel ICSC एंड CBSE फॉर ऑल। डन करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस आज। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, केवल समझ रहा है। ठीक है, बात समझिएगा। मैं वर्ड केवल मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप समझ जाओगे। इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस देखो, इलेक्ट्रोलिसिस दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रो, दोबारा है लिसिस, दूसरा लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, लिसिस समझ गए ना? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये हम लोग डन किया। कंडक्टर क्या होते हैं? पहले कंडक्टर से, कंडक्टर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके वो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके वो कंडक्टर होते हैं। राइटिंग नहीं समझ में आएगी, मैं आपको अच्छे अच्छे बता रहा हूँ, मुंह से बता रहा हूँ। दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दूसरा होता है मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो ये केवल एक्वस, मॉल्टेन और फ्यूज स्टेट में केवल होता है, और मेटालिक कंडक्टर सॉलिड और मॉल्टेन या लिक्विड स्टेट में केवल इसका काम होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, इसका मॉल्टेन। ठीक है, अब देखिए, इसमें केवल केमिकल चेंज होगा, केवल केमिकल कंपोजिशन इसमें चेंज होगा। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केवल केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, मगर मेटेलिक में केवल फिजिकल चेंज होगा, केमिकल में कोई चेंज नहीं होगा। इसके एग्जांपल ये किस में हो सकता है? एसिड, बेस और सॉल्ट में हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और जो मेटेलिक कंडक्टर हो वो केवल मेटल्स और एलॉय में होगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा इसको। इलेक्ट्रोड की बात करें, इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है, ये एक मेटल रॉड होती है, मेटल प्लेट होती है, ग्रेफाइट रॉड होती है, या मेटल की शीट होती है। ठीक है, वायर हो सकता है। तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है फ्लो ऑफ करंट में, फ्लो ऑफ करंट में हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। दो टाइप, मतलब एनोड और कैथोड दो चीज़ होती हैं। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक, देखो मैं बता दूं, एक फॉर्मूला यहाँ देख लो। ठीक है, एनसीआर और पाओ। ठीक है, जब दिमाग दिमाग जब भाजी हो जाए, भाजी पाव हो जाए, भाजी पाव पाव देखना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इज एनोड, इट डू ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन करता है, और ये पॉजिटिव होता है। एनोड पॉजिटिव होता है और ये ऑक्सीडेशन करता है, और जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है, वो रिडक्शन करता है। एनोड ऑक्सीडेशन करता है इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और कैथोड रिडक्शन करता है इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। लास्ट ईयर यानी 2025 के पेपर में, वेट, हाँ 2025 के पेपर में, हाँ 2025 का है, 2025 के पेपर में सेक्शन बी के तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। कहता जस्टिफाई द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बताना है। कहता है अपने स्टेटमेंट को, आप ये स्टेटमेंट दिया हो उसका रीजन देना। कह रहा है कि एनोड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एनोड बोल दिया मैंने। ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं? और बच्चों दिमाग में फंस गए, इसको मालूम है कि ये ऑक्सीडेशन करता है इस चीज़ को ऑक्सीडेशन, मगर इतना सरल आंसर नहीं हो सकता था। कई बच्चे इसमें बहुत बड़ा बड़ा लिख के आए, एक नंबर का था, सिंपल सा आंसर था, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करता है इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। हाँ,
एक होता है, देखिए अब मैं टेक्निक बता दूँ, पैनिक। पैनिक, ठीक। इसको पैनिक वाला फॉर्मूला याद कर लो, ये बहुत ही सिंपल होता है, पॉजिटिव निगेटिव याद करने के काम आता है। देखो, पॉजिटिव इज एनोड एंड निगेटिव इज कैथोड, ये फॉर्मूला हो गया। फिर देन इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक होता है इनएक्टिव इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल सकते हो, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रोलिसिस में, वो पार्टिसिपेट नहीं करता इलेक्ट्रोलिसिस में। इनर्ट इलेक्ट्रोड या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड डज नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फिर देन ये क्या करता है, ये मे और मे नॉट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है ये गेन या लॉस एक ना एक चीज करेगा, मगर ये दोनों में से कोई नहीं करेगा। बात समझ गई? चलिए ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं किसके, एक्टिव इलेक्ट्रोड की, AgNiFe, प्लेटेनियम और ग्रेफाइट इसके इलेक्ट्रोड है। हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इसमें मैंने एक चीज़ क्यूट की बीच में, क्यूट क्या किया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्यूट की है, जो कि बहुत ही आसान है, वो आप लोग खुद याद कर सकते हो। अब हम इसमें जो इलेक्ट्रोड लेंगे किसकी, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड जो लेंगे वो प्लेटेनियम इलेक्ट्रोड लेंगे। प्लेटेनियम इलेक्ट्रोड क्या करता है, इसमें आप प्लेटिनियम ग्रेफाइट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ प्लेटिनियम आप लिखेंगे तो ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोड वगैरह पूछेगा नहीं इसमें से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट वही होता है जिसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे होते हैं। इस जगह हमारी कंडीशन यहाँ पे है, तो आप हम लोग मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हमारी जगह पे इलेक्ट्रोलाइट भी मोल्टेन NaCl होगा। इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, NaCl का हम लोगों ने कराया, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो Na प्लस और Cl माइनस दो में डिवाइड हो गए। इसमें आयन कौन कौन से प्रोड्यूस हुए, दो आयन प्रोड्यूस हुए, Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो, आयन डिस्चार्ज या माइग्रेट एट कैथोड। कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, जो कि अट्रैक्ट करेगा किसको, ये कैथोड क्या होता है, निगेटिव, जो कि अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव वाले को। Na प्लस यानी Na प्लस माइनस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ गए होंगे।